अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारी खबरों पे चल रही होती है, तो खबरें कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रही हैं। तो KC 100 इंडेक्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि KC 100 कंटिन्यूसली एक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छी KC 100 की परफॉर्मेंस भी दिखने में आ रही है और एक कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आता है, कोई ना कोई सपोर्ट लेवल उसका बनता है और फिर वहाँ पर जैसी अच्छे वॉल्यूम बनते हैं और एक बाइंग जनरेट होती है सारे KC 100 के, इसके अलावा भी सारी स्टॉक्स में, तो फिर KC 100 एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड में चला आता है। और अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं और पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, चाहे कोई सी भी खबरें हो, तो KC 100 में कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और अभी तो KC 100 61,500 के ऊपर पर ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि KC 100 ईजिली 65,000 तक जा सकता है, तो 65,000 पे KC 100 पहुंच सकता है। तो ये तो KC 100 की बात कर ली, लेकिन जब KC 100 इतना तेज़ी से इतना ऊपर जाएगा तो जो KC 100 के जो स्टॉक्स थे जो कि अभी काफ़ी नीचे के और अपने रेजिस्टेंस एरियाज पे, और कुछ स्टॉक्स तो ऊपर आ गए, तो वो सारे जिन रेटों पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो जब वहाँ से बढ़ेंगे और जब उनमें एक बुलिश ट्रेंड आएगा तो KC 100 के पॉइंट्स बढ़ेंगे। और KC 100 के पॉइंट जब बढ़ेंगे तो फिर KC 100 वहीं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 65,000 तक, तो ये फर्स्ट टारगेट है इसका कि यहाँ तक जा सकता है। और अभी तो इसी महीने मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट का पता चलना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है। देखिए, कम होता है तो बिल्कुल KC 100 जिस तरह से बढ़ रहा है फिर इसकी तेज़ी मजीद ऐसी रहेगी और फिर KC 100 सेकंड टारगेट यानी कि 70,000 तक आ सकता है। ये तो खैर सेकंड टारगेट हो गया इसका, लेकिन अगर हम इससे पहले पहले टारगेट देख लें तो 65,000 तक तो KC 100 जा सकता है। ये तो मैंने आप लोगों को KC 100 का बता दिया कि उसमें एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन KC 100 को इतना तेज़ी से अपवर्ड की तरफ ले आने वाले ये वही मजबूत है फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से KC 100 में कंटिन्यूसली अपवर्ड ही आ रहा है। तो फिर मैं वही मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में से एक स्टॉक की मैंने सिलेक्शन करी है और मैं आप लोगों को बताऊंगा वो स्टॉक बहुत ही मजबूत एक हैवी वेटेज स्टॉक है। इंडेक्स जितना तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो स्टॉक का रेट भी उस तरह से ही KC 100 के साथ साथ ही स्लो स्लो करके बढ़ रहा है वो स्टॉक। तो फिर जो मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स के साथ साथ चल रहा है और बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी भी है, तो इसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन। एंग्रो इसका कोड है। एंग्रो कॉर्पोरेशन होल्डिंग कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी दाऊद हरक्यूलिस है। एंग्रो कॉर्पोरेशन की बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये अपनी सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रही होती है। एंग्रो कॉर्पोरेशन शरिया कंप्लाइंट कंपनी भी है। एंग्रो कॉर्पोरेशन की जो सारी सब्सिडरी कंपनीज है, सारी सब्सिडरी कंपनीज में एक बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, चाहे वो इसकी फूड की कंपनी हो, चाहे वो इसकी फर्टिलाइजर्स की कंपनी हो, चाहे वो एंग्रो कॉर्पोरेशन की पॉलीमर्स वाली जो कंपनी हो। इन तीनों चारों कंपनीज में एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक ग्रोथ भी दिखाई दे रही है और न्यू एक्सपेंशन करके ये अपनी सारी सब्सिडरी कंपनीज को भी ग्रो कर रही है। एंग्रो कॉर्पोरेशन को जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ वो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा और डॉलर का रेट इतना तेज़ी से बढ़ा, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी कंटिन्यूसली गैस के प्राइस बढ़ा रही है, तो ये सारी चीज़ों के बढ़ जाने की वजह से जो एंग्रो कॉर्पोरेशन की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं फिर उनकी अर्निंग्स में थोड़ी बहुत कमी आ गई। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में देखा है तो इसकी सारी सब्सिडरी कंपनीज में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है और इस कंपनी की भी अर्निंग्स फिर उस तरह से ही ऐसे ऐसे इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज में ग्रोथ दिखाई देगी, तो इस कंपनी की भी अर्निंग्स वैसे वैसे स्लो स्लो करके बढ़ती रहेगी एंग्रो कॉर्पोरेशन की। और लॉन्ग टर्म में देखा है तो एंग्रो कॉर्पोरेशन की अर्निंग्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी और ख़ास तौर पर इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो तो इस कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो जाएंगी। बस ये जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में जिस तरह से गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी लगाए, जो कि सुपर टैक्स भी लगाए इसकी सब्सिडरी कंपनीज़ को, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट बढ़ा और जो वजूहत सारी मैंने आप लोगों को बताई, तो बस ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से इस कंपनी की भी अर्निंग्स कम हुई, यानी कि थोड़ी सी नीचे आई और इसकी सब्सिडरी कंपनीज़ की भी अर्निंग्स नीचे आई। तो फिर आगे आके ये सारी चीज़ें स्टेबल होंगी तो इस कंपनी की जो अर्निंग्स जो इस कंपनी की जो काम करने की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KC 100 इंडेक्स में लिस्टेड है और KC 100 इंडेक्स में इस कंपनी की परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छी इस कंपनी की KC 100 में परफॉर्मेंस रही है। ख़ास तौर पे इस कंपनी में जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है वो इस कंपनी का डिविडेंड है। डिविडेंड पेइंग ये स्टॉक है और बहुत ज़्यादा अच्छा ये कंपनी डिविडेंड पे कर देती है और इस ईयर तो ये कंपनी ने 46 रुपये का डिविडेंड दे के ये दिखा दिया, ये बात साबित कर दी कि ये कंपनी और इसकी जो सारी सब्सिडरी कंपनीज है, आप लोग इसकी कोई सी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो वो कंपनी जो है वो तो डिविडेंड और पे आउट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही है। और ख़ास तौर पे एंग्रो कॉर्पोरेशन देखा जाए तो इसका रेट अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के इस कंपनी की कंप्लीट डिटेल और टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन फिर इसका जो स्टॉक है वो उस तरह से ही फिर वो डिविडेंड भी दे रहा होता है और कैपिटल गेन भी इसके स्टॉक में लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा हासिल हो रहा होता है। इस वीडियो को दोबारा मेरा अपडेटेड करके आप लोगों को बताने का मकसद ही ये है कि देखिए जो मैंने वीडियो डाली थी ना वो मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी 29 सितंबर को 2023, इसी ईयर में 29 सितंबर को। तो उस टाइम
जो एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो रेट था वो 240 रुपये पे, इसका स्टॉक 240 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो आप लोग खुद मेरे इसी चैनल पर ही वो वीडियो अपलोड है, तो वो वीडियो आप लोग जाके वॉच करके देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था कि 240 रुपये का 240 रुपीज़ का जो एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रेट है बाइंग के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म में भरपूर तेज़ी एंग्रो कॉर्पोरेशन में देखी जा रही है। तो अगर आप लोग वहाँ से इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते, जिस वक्त तकरीबन 2 महीने ये पुरानी बात है, तो उस वक्त ये स्टॉक 240 रुपये था, तो अभी आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये स्टॉक तकरीबन 300 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। तो बस फिर ये वो सारी बातें होती हैं कि आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे तो फिर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करने में भी आसानी रहेगी। तो उस वक्त अगर आप लोग ये वीडियो मेरी वॉच कर लेते, जब मैंने आप लोगों को बताई थी जिस टाइम एग्रो कॉर्पोरेशन तकरीबन 240-245 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से देखा है तो कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया है। और अगर हम KSE 100 को देख लें तो उस वक्त KSE 100 48,000 पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा था, और नीचे की तरफ आते हुए KSE 100 46,000 पॉइंट्स पे एक सपोर्ट लेवल बना के मतलब 46,000 पे ट्रेड कर रहा था। तो अगर उस वक्त देखा जाए तो फिर ये कंपनी भी और नीचे आ जाती मजीद, 240 रुपये कंपनी ट्रेड कर रही थी, वहाँ से मजीद सेलिंग प्रेशर आता है, ये कंपनी चली आती नीचे। तो वहाँ मेरा आप लोग को बताने का मकसद ही ये था कि वो जो मुझे रेट इस कंपनी का लगा था, वो रेट मुझे इस कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा रेट लगा था उस टाइम पे, जो कि 240 रुपये का रेट था। तो फिर मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया उस वक्त कि वो रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ से अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को देख ले तो कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में और एक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। 292 रुपये से एक बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड आया और 303 रुपये पे एंग्रो कॉर्पोरेशन चल के ट्रेड करने लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर एक बुलिश ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है। तो उस वक्त तो मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस करा था एंग्रो कॉर्पोरेशन पे, और बस मुझे था लग रहा, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था कि मतलब वो मेरी रीडिंग थी और मुझे वो देख के ऐसा लग रहा था कि वो जिन रेटों पर है ये बहुत ज़्यादा इसका लो रेट है, और यहाँ से इसने एक आध दफ़ा सपोर्ट बना के अपवर्ड की तरफ ही किया था। तो मैंने आप लोगों को वो इसीलिए बताया था। वो वीडियो मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वक्त तो मैंने अपना थंबनेल भी डाला था इसका एंग्रो कॉर्पोरेशन का, कि एंग्रो कॉर्पोरेशन थे वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट एरिया पर है। आप लोग कुछ जाके मेरी वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कंप्लीटली कि वो जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी की तरफ जा सकता है। उस टाइम में जिन लोगों ने इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी होगी एंग्रो कॉर्पोरेशन में, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा एंग्रो कॉर्पोरेशन में कैपिटल गेन तो हासिल हो रही होगा। इसके अलावा इस कंपनी का कंटिन्यूसली डिविडेंड देते चले आना, कि डिविडेंड भरपूर तरीके से दे रही है पिछली हिस्ट्री में भी, और अभी इस ईयर तो इस कंपनी ने डिविडेंड 40 रुपये का बहुत ज़्यादा अच्छा दिया। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो डिविडेंड है वो 46 रुपये का दिया है। तो यहाँ से भी आप लोग खुद समझ लें कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो फिर यहाँ मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि तो फिर जितने भी लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूवर्स जो इस चैनल देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि आप लोगों को फिर इसी तरह की बेहतर और अच्छी वीडियोस टाइमली मिलती रहेगी, ताकि फिर वहाँ से आप लोग अपनी वर्किंग करके डिसीजन मेकिंग करने में फिर आप लोगों की आसानी रहेगी। तो वीडियोज़ को आप लोग लाजमी लाइक भी कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो फिर अब हम एंग्रो कॉर्पोरेशन के रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि बढ़ते हुए एंग्रो कॉर्पोरेशन का रेजिस्टेंस कौन सा बनना है, यानी कि एंग्रो कॉर्पोरेशन को बढ़ते हुए अभी तो 303 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। तो बढ़ते हुए एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन का 312 रुपये का फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। यानी कि अगर अभी जिन रेटों पे ट्रेड कर रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत अगर ये नीचे आता है 300 रुपये तक भी आता है, तो फिर आप लोग इसके स्टॉक को अभी भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। यानी कि जो मुझे इस स्टॉक की टेक्निकल्स देख के लग रहा है तो भी 300 रुपये तक भी ये आता है, तो आप लोग इसको यहाँ से बाय कर लें। तो आप लोग जो है वो फर्स्ट जो कि इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका फर्स्ट टारगेट 312 रुपये तक का यहाँ तक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं आप लोग। यानी कि फिर यहाँ तक ये आता है, यहाँ से अगर ये थोड़ा बहुत भी रेजिस्ट करता है 310-311 रुपये से, तो आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके स्टॉक में लगा लिएगा। फिर यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के साथ साथ चलते रहिएगा। तो फिर यानी कि अगर आप लोग यहाँ से स्टॉप लॉस लगाते हुए इसके साथ चल लेते हैं जो कि 310 रुपये से होगा, फिर जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस होगा और इसका जो सेकंड टारगेट होगा वो 318 रुपये 320 रुपये, ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस और सेकंड टारगेट होगा एंग्रो कॉर्पोरेशन का। क्योंकि देखिए ये जो इसका एक रेजिस्टेंस है ना 320 रुपये 318 रुपये का, ये बहुत ही इसका मजबूत रेजिस्टेंस है। हमने पिछली हिस्ट्री में भी जो एंग्रो कॉर्पोरेशन को देखा है वो 2020 ईयर में भी ये अगस्त से लेके दिसंबर 2020 तक ये 318 320 रुपये 322 रुपये यहाँ जाके रजिस्ट कर रहा था और बहुत ही मजबूत था इसका रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ से फिर बढ़ नहीं पाया। 2020 ईयर में भी ये 4 से 5 दफ़ा ये कंपनी का जो स्टॉक है वो यहाँ पे आके रजिस्ट कर रहे हैं 318 320 रुपये पे एंग्रो कॉर्पोरेशन। यहाँ से फिर सेलिंग आई है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आया। तो ये तो हो गया इसका सेकंड रेजिस्टेंस और सेकंड टारगेट। हाँ एंग्रो कॉर्पोरेशन के यहाँ तक तो आसानी से पहुँच सकते हैं जो कि 318 320 रुपये, क्योंकि देखिए अभी हमारा KC 100 भी स्लो स्लो करके बढ़ ही रहा है और ये जो कंपनी है इसका भी स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ रहा है। वैसे भी ये कंपनी KC 100 के साथ साथ चल रही होती है और फंडामेंटली भी देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। हाँ जिस तरह से स्लो स्लो करके जब इंडेक्स एक तेज़ी पकड़ लेता है
तो फिर इस कंपनी के जो स्टॉक है इसमें भी स्लो स्लो करके एंग्रो कॉर्पोरेशन में भी तेज़ी आ जाती है। फाइनेंशियली देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी का ग्रुप, हर तरह से कंपनी बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, ब्लू चिप स्टॉक है। तभी अभी जिस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है और इसके रेटों में इस तरह से भरपूर तेज़ी आ रही है, खास तौर पे वॉल्यूम जिस स्टॉक के बहुत ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हैं, तो तभी जो इसका स्टॉक है वो कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में ही जा रहे हैं। रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि 220 रुपये का है, तो बस यहाँ आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर्स के लिए, और जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स अगर इसके स्टॉक में ट्रेडिंग कर लेते हैं तो उन्हें फिर 16-18 रुपये का, यानी कि 218-219 रुपये तक वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट को रियलाइज़ कर लेंगे, तो उनको 18-20 रुपये का ट्रेडर्स को यहाँ से कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये कंपनी का स्टॉक अभी भी जिन रेटों पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 303 रुपये के रेट है, लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक को आप लोग होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है इसके स्टॉक का, अगर इसी तरह से इंडेक्स में एक तेज़ी रहती है तो ये स्टॉक का जो प्राइस है वो 350 रुपये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को एंग्रो कॉर्पोरेशन का बता दिया कि एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रेट है। लेकिन अगर मैं पिछली वीडियो की बात कर लूँ तो पिछली वीडियो में जो कि मैंने आयशा स्टील मिल्स की अपलोड की थी, तो उसमें बहुत से लोगों के जो मैंने कमेंट्स आ रहे थे, वो बहुत से लोगों के कमेंट्स ये मतलब यही आ रहे थे कि जो आयशा स्टील मिल है उसकी तो अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही कम है और वो जो स्टॉक है वो डाउनवर्ड की तरफ ही आ गया है। तो आयशा स्टील मिल्स के स्टॉक का मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही ये था कि आयशा स्टील मिल्स का जो स्टॉक है वो जिन रेटों पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 7-7.5 रुपये का आयशा स्टील के जो रेट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। वो स्टॉक मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया। अब बहुत से लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने वर्किंग नहीं करी हुई है, क्योंकि आयशा स्टील मिल्स जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा हुआ है, इसी वजह से जो उसका रेट है, जो कि उसके स्टॉक प्राइस है, वो नीचे की तरफ ही आया हुआ है। तो वही उसके स्टॉक का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बाइंग का रेट है। और अगर जैसे ही यहाँ से इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गियर लगता है तो आयशा स्टील मिल्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसका फर्स्ट टारगेट 15 रुपये, यानी कि अभी 7 रुपये है, तो 100% आप लोगों को आयशा स्टील मिल्स का जो स्टॉक इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आप लोगों को कैपिटल गेन 100% हासिल हो जाएगा। लेकिन अब फिर वहाँ से फिर आप लोगों के अपने हाथ में कि उसके स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें ना करें, लेकिन वो जो मैंने अपनी वर्किंग करी है, तो ज़रा सा भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है या सस्टेन रहता है, कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट कंपनी करती है, तो वहाँ से सीधा बुलिश ट्रेंड में आयशा स्टील मिल का रेट चला आएगा। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बहुत सी कंपनी से बताई, जो कि FFBL का मैंने आप लोगों को बताया जब वो 21 रुपये था, कि जब उसकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि 100% से भी डबल FFBL की अर्निंग्स हो गई फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की। तो फिर उसका भी रेट अगर देखा जाए तो वहाँ से भी 4-5 रुपये FFBL का रेट बढ़ गया। इसके अलावा FCEPL का मैंने आप लोगों को बताया अपने इसी चैनल पर ही, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि FCEPL का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रेट है। लेकिन FCEPL का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जो कि 82 रुपये का FCEPL का रेजिस्टेंस था, उसको भी FCEPL ने एक ब्रेक करा है बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ, और अभी तो FCEPL 89 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहाँ से भी मेरी बात पे और अपनी वर्किंग करके काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी होगी। एक हफ्ते के अंदर ही लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा FCEPL में कैपिटल गेन हासिल हो रहा होगा 10 से 12 रुपये का। तो इसके अलावा SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, ये तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही बेहतर वीडियो बना के अपलोड करी अपने इसी चैनल पर ही। ये जो SNGP का रेट है उसकी बहुत ज़्यादा ही अच्छा रेट था, तो वहाँ से भी तकरीबन 10 से 15 रुपये SNGP बढ़ गया, और लॉन्ग टर्म टारगेट SNGP का मैंने आप लोगों को 80 रुपये का बताया। तो ये तो सारी कंपनीज का मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो मैंने आप लोगों को हर कंपनी की अपनी वर्किंग करके टेक्निकल एनालिसिस और रिव्यू करके आप लोगों को मैंने बताया कि जो कंपनी के जो स्टॉक्स है जो मैंने आप लोगों को बताया, तो वहाँ से देखा है तो सारी कंपनीज के स्टॉक्स में एक बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल और एक अपवर्ड की तरफ भी सारी कंपनीज के स्टॉक्स ही जा रहे हैं। तो अगर मैं एंग्रो कॉर्पोरेशन की बात कर लूँ तो मैंने आप लोगों को एंग्रो कॉर्पोरेशन बताया 240 रुपये पे, तो वहाँ से भी एंग्रो कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 60 रुपये बढ़ गया, यानी कि 60 रुपये का बहुत ज़्यादा अच्छा जिन लोगों ने मतलब इन्वेस्टमेंट करी होगी उसमें, तो उन लोगों का कैपिटल गेन हो जाएगा एंग्रो कॉर्पोरेशन में। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही ये होता है कि अगर देखिए मैंने आप लोगों को कोई कंपनी ऐसी बताई है जो कि बिल्कुल लो रेट पे था, वो भी लोगों की डिमांड थी कि एयरसेल का बताया, तो मैंने इसीलिए एयरसेल का आप लोगों को बताया। इसके अलावा आप लोग फिर मेरी वाली बात की भी देखें कि जो मैंने आप लोगों को FCEPL बताया, SNGP बताया, FFBL बताया, कितनी मैंने ऐसी कंपनीज के आप लोगों को स्टॉक बताया कि वो उनका वहाँ से रेट बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ गया, यानी कि जो मैंने आप लोगों को रेट बताया था वो रेट वहाँ से बहुत ज़्यादा, यानी कि वो सारी कंपनीज का ही रेट बढ़ चुका है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो फिर आप लोग उन कंपनीज को भी देखें जो मैंने आप लोगों को बताई है कि वो कंपनीज का रेट कितना तेजी से बढ़ा। तो इसके अलावा एक कंपनी का देखें मैंने आप लोगों को आज दोबारा बताया कि एंग्रो कॉर्पोरेशन, ये भी बहुत बेहतर कंपनी है, डिविडेंड पेड वाली कंपनी है। तो बिल्कुल आप लोग अपनी वर्किंग करके ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था एंग्रो कॉर्पोरेशन का कंप्लीट डिटेल्स और टेक्निकल एनालिसिस। आप लोगों से यही बोलूँगा कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसको आप लोग लाजमी लाइक कर दिया करें, ताकि फिर ये वीडियोस की जो इंप्रेशन है वो और तेज़ी से बढ़ जाए और उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों तक अभी ये वीडियोस मेरी पहुँच नहीं पा रही। तो वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।